हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में YouTube पर कथन की सत्यता, कौन सा कथन कितना परसेंट सत्य है, 100%, उसमें से कौन सा निष्कर्ष कंफर्म है, आज मैंने वो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग पढ़िए और इंजॉयमेंट की तरह। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आरआरबी 2000 से लेके 2008 में, सन 2002 में, 2005 में, 2004 में, 2008 में क्वेश्चन ये सब पूछे हैं। कथन की सत्यता की जांच एमबीए में भी पूछा है, तो मैंने वही क्वेश्चन उठाया है जो कि 90% एग्जाम में पूछा है। आप घबराइएगा नहीं कि इसमें कौन कौन सा जांच है। पहले दिया है जल में सदैव होता है। जल में क्या होता है सदैव? देखिए O2 दिया है, CO2 दिया है, फिर CO दिया है या नहीं। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, CO है, O2 है, सोडियम है, तो हमको पढ़े रहेंगे, पता रहेगा, तब तो हमें पता है कि कौन सा इसका आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि आपको जब तक पता होगा तभी आप सवाल को सही और स्पष्टीकरण उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप उसकी स्पष्टीकरण उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे इसमें जल में क्या होता है सदैव? ऑक्सीजन होता है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही जल में प्रस्तुत हमेशा ऑक्सीजन ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार के क्या है? ये विषैली गैस है। हमारे जो भी बाइक या 4 पहिए वाहन है, वहां से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे विषैले पदार्थ। कभी कभी लेड पीवी के बारे में पूछता है। खैर, आकर हम यहाँ क्वेश्चन देखिए। दूध में सदैव होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जिससे खट्टा होता है विटामिन सी। स्कार्बिक एसिड दूध में हमेशा सदैव होता है। कौन सा? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। मैं ऑप्शन 7 दूं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। जो जो क्वेश्चन लिखा हूं उसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अकॉर्डिंग है दिया है। जैसे वायुमंडल में सदैव होता है। वायुमंडल में ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, हवा, नमी, धूल। ऑक्सीजन, नमी, हवा, धूल। हमारी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हमारी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% समथिंग ऑक्सीजन पाया जाता है। 21% क्या है? ऑक्सीजन, O2। ठीक है। लगभग में इनमें से वायुमंडल में क्या सदैव रहता है? दिया है क्वेश्चन। वायुमंडल में सदैव होता है। वायुमंडल में सदैव क्या होता है? वायुमंडल में सदैव देखिए ऑक्सीजन, नमी, हवा, धूल। एक जब वायुमंडल है, वायुमंडल में 3-4 परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। मंडल से एक क्वेश्चन जरूर उठाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ते हैं।
समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? इससे एक क्वेश्चन 100% देगा। चलिए, इसका आंसर क्या है? हवा। क्योंकि ऑक्सीजन वायुमंडल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही पूरा हो। ठीक है दोस्तों, देख लें कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, 5 मिनट के लगभग हो गया है। और देखिए, इसमें हवा होता है, वायुमंडल में हवा सदैव रहेगा उपस्थित। हीरे में क्या है? हीरे में देखते हैं, आइए। हीरे में क्या है? हीरे में दिया है ऑप्शन कड़ापन, चमक, चालकता, तेज। कड़ापन, कड़ापन। दूसरा ऑप्शन दिया है चमक। तीसरा ऑप्शन दिया है चालकता, तेज। चार ऑप्शन दिया है। कितने लोग तो हीरे को चमक मार सकते हैं, चालकता, तेज भी मार सकते हैं, लेकिन हीरा हमेशा क्या होता है? कड़ापन होता है, सदैव कड़ापन होता है। अगर हीरा आपके खून से टच हो जाए तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, क्या है? कड़ापन हमेशा हीरे में होता है। धूप में सदैव होता है, धूप में गर्मी होती है, उष्मा होती है। क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, धूप में क्या होता है। दिया है, एक क्वेश्चन पूछा भी है कि धूप में सदैव होता है। आरआरबी 2006 में दिया है, आरआरबी 2006 में। ठीक है, धूप में सदैव होता है हवा, पानी, धूल, उष्मा। हवा, पानी, धूल, उष्मा। ठीक, वायुमंडल तो है नहीं कि हवा रहेगा। पानी में तो ऑक्सीजन सदैव होता है। धूल, जरूरी नहीं है कि धूप में ही धूल हो। यहां से एक कैंसिल हो गया। और उष्मा, जब धूप होगी तब क्या होगा? उष्मा होगा। जब धूप अधिक होगी, उष्मा का मात्रा क्या है? उष्मा का मात्रा तापमान किससे मापते हैं? थर्मामीटर। ठीक है, जब धूप होगी तो क्या होगा? उष्मा। उष्मा किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। गर्म होगा या आपको बुखार आता है, अधिक बुखार होने पे आप क्या करते हैं? थर्मामीटर से डॉक्टर क्या करते हैं? चेकअप करते हैं कि इनको कितने डिग्री बुखार है। फ़ारेनहाइट होता है एक, और एक सेंटीग्रेड होता है। तो मनुष्य का नॉर्मल तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड डिग्री होता है। 98.4 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल मनुष्य का तापमान होता है। सिनेमा में सदैव होता है, क्या होता है? विलेन, हीरो, कहानी, रंगकर्मी। विलेन, हीरो, कहानी, रंगकर्मी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जब सिनेमा बनता है, विलेन भी होता है, हीरो भी होता है, कहानी भी होता है, रंगकर्मी भी होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक सिनेमा में, एक फिल्म में सदैव रहेगा? विलेन होता है, जैसे मिसूरी गद्दार हैं, उसके जैसा विलन अभी कोई नहीं हुआ फिल्म जगत में। अमीश पुरी या अमीश पुरी बोलते हैं। दिल जले मूवी में जबरदस्त
आतंकवादी का रोल किया है, विलन का रोल किया है। अजय देवगन उसमें भी विलन का रोल किए हैं। फिर आते आते अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए अच्छा रोल करके गए। कोई भी सिनेमा बनता है, आप देखिए, कोई भी सिनेमा बनता है, उस सिनेमा में सबसे सर्वप्रथम प्रायोरिटी जो होती है, कहानी, स्क्रिप्ट लिखा जाता है। कोई भी डायरेक्टर होता है, सबसे पहले फिल्म बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखता है, स्टोरी लिखता है, फिर उसके बाद किसी को रखता है, रंगकर्मी को रखता है, विलन को रखता है, हीरो को रखता है। तो इस प्रकार एक सिनेमा में क्या होगा, कहानी सबसे पहले होगा और अंत तक रहेगा सदैव। ठीक है। अस्पताल में आप लोग देखिए, ऑप्शन के अनुसार ही करेंगे कि अस्पताल, संगीत, जूते, बैंक, दर्पण, पंखा। ठीक। अस्पताल में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। नर्स, कमरा, डॉक्टर, बिस्तर। अगर एक अस्पताल है, नर्स, कमरा, डॉक्टर, बिस्तर, क्योंकि एक अस्पताल में चारों पाए जाते हैं। नर्स भी पाए जाते हैं, कमरा भी पाया जाता है, बिना कमरा का कोई इलाज नहीं होगा। कमरा इसलिए कि कोई भी अस्पताल होगा तो कमरा में होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अस्पताल में जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो। ठीक है। अस्पताल में हो सकता है लेडी डॉक्टर हो, जेंट्स डॉक्टर हो, और बिस्तर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए एक अस्पताल में डॉक्टर किस स्थिति में रह सकता है। एक अस्पताल में मरीजों को इलाज करने के लिए सदैव डॉक्टर की उपलब्ध जरूरी होती है। तो अस्पताल में सर्वप्रथम सदैव क्या रहता है, एक डॉक्टर रहता है। नेक्स्ट, एमबीए 2003 में पूछा है। आगे देखते हैं। जैसे एक मरुस्थल में हमेशा होता है, मरुस्थल में सदैव क्या होता है, रेत होता है। भारत का गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये क्या है, मरुस्थल है। भारत में राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका नाम है, नाम याद था, भूल गए, थार का रेगिस्तान, जिसे थार का रेगिस्तान। कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछता है, थार का रेगिस्तान या थार का जहाज किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। ठीक है। और गोबी मरुस्थल एशिया में पाया जाता है। गोबी नहीं, जो सब्जी बनाते हैं वो नहीं। गोबी मरुस्थल क्या है, एशिया में पाया जाता है। ये भी मरुस्थल है। ठीक है। संगीत के लिए क्या दिया, संगीत में सदैव होता है गायक दल, गायक, तबला, शब्द। गायक दल, तबला, शब्द। एक संगीत गाना गाने के लिए सबसे अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, शब्द। बिना शब्द का कोई गाना नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग, बिना शब्द का कोई संगीत नहीं गा सकता या कोई गीत नहीं गा सकता। तो संगीत में हमेशा क्या हो सकता है, शब्द। जूते में आपको सबको पता है फीता हो सकता है, इसका भी ऑप्शन आप लोग को बता दे रहे हैं। जूते में दिया है फीता, चमड़ा, डिजाइन, तलवार।
ये भी पूछा है आरआरबी 2005 में, एसएससी 2005 में भी पूछा है। तो जूते में हमेशा क्या होता है, तलवा होता है। ये 100% कोई भी जूता बनेगा सदैव तलवा रहेगा, बिना तलवा का वो चलने वाला नहीं है। फीता अब नए डिजाइनिंग से बन जाएगा, फीता नहीं देगा, ठीक है, डिजाइन अलग कर सकता है। तो एक जूते में क्या हो सकता है, तलवा। बैंक में, अब बैंक में है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में सर्वप्रथम क्या होगा, जब तक बैंक होगा, अगर कोई छोटा बैंक हो या बड़ा बैंक हो, तो उसमें खाता धारक जरूरी होंगे। देखते हैं बैंक में खाता धारक, प्रबंधक, लॉकर, एटीएम। खाता धारक, प्रबंधक, लॉकर, एटीएम। क्योंकि सभी बैंकों में एटीएम होता है, जरूरी नहीं कि सभी बैंक में एटीएम उपलब्ध हो। जरूरी नहीं है कि बैंक में लॉकर हो, लेकिन हर एक बैंक में लॉकर होते हैं। हर एक बैंक में बिना लॉकर का कोई बैंक नहीं होता है। लेकिन सबसे लॉकर कब होगा, सबसे प्रथम प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, जब तक खाता धारक नहीं आएंगे तब तक लॉकर नहीं। प्रबंधक के जगह पे दूसरा कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन खाता धारक एक बैंक में सदैव रहता है। प्रबंधक का ट्रांसफर हो सकता है, लॉकर, इस लॉकर को दूसरे लॉकर में चेंज कर सकते हैं। एटीएम की उपलब्धता हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन खाता धारक सदैव बैंक में रहता है। दर्पण, देखिए दर्पण में सदैव होता है परावर्तन, पीछे लौटना, विकृत, अपवर्तन, सच बोलना। दिया है दोस्तों, परावर्तन, पीछे लौटना। एक दर्पण होता है ना, तो उसमें सदैव क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब अगर दर्पण में आप देख सकते हैं स्वयं को, ठीक है। पंखा में क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए पंखा में क्या होते हैं। पंखा में सदैव ब्लेड लगे रहते हैं। हम लोग दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ब्लेड जो घूमता है। अगर कोई भी पंखा है, कूलर है, तो उसमें ब्लेड लगा होता है, ठीक है दोस्तों। दर्पण का क्या होगा, परावर्तन, क्योंकि एक दर्पण में हम देखते हैं तो मेरा चेहरा परावर्तन करके दिखाता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। रीजनिंग का कथन की सत्यता की जांच मैंने आज पढ़ाया हूं आप सभी को, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।